तो वैसे ही गुरु भी विकलांग नहीं बनाता, गुरु निर्भय बनाता है, उड़ना सिखाता है। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को सांत्वना दे रहे कि हे राजन, तुम डरो मत, डरो मत, और बस तुम कथा में ध्यान दो। और परीक्षित को आज तो 7वां दिन है, सोचिए, जिसको मालूम है आज उसे मरना है, आज उसकी मृत्यु, और फिर भी वो इतने लगन से कथा सुन रहा होगा। कितनी प्रीति होगी उसकी कथा के प्रति। हम तो इसलिए आराम से हंस हंस के सुन रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें तो कोई श्राप लगा नहीं कि आज हमें जाना है। जिसे पता हो कि आज कथा विश्राम होते काल आने वाला है, मुझे ले जाने, तक्षक डसने वाला है, वो हंस रहा है, नाच रहा है, कथा में मग्न हो रहा है, भूख प्यास सब भूल गया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सारे प्रसंग सुनाए हैं, भगवान के विवाह, उनकी लीला, बाल लीला और द्वारिका लीला में भगवान के विवाह की कथा सुना रहे हैं। प्रभु का विवाह चरित्र का वर्णन माता रुक्मणी जी के साथ जो ठाकुर जी का विवाह है, आपने कल सबने श्रवण किया। समय कम है तो आइए थोड़ा सा कथा जो प्रसंग है वो निभा लें, थोड़ी जो भागवत की कथा शेष बची है उस क्रम को निभा लें। तो भगवान के प्रथम विवाह माता रुक्मणी जी के साथ हुआ, आपने कल सब श्रवण किया। और ठाकुर जी के विवाह में कितना आनंद आता है वो तो आप सब पता ही होगा। अच्छा, एक बात पूछूं, कल ठाकुर जी का ब्याह हुआ तो कोई रूठा तो नहीं? अब मुझे ये इसका मतलब क्या, ये क्या पूछने का, वो इसलिए क्योंकि भारतीय शादी तब तक पूरी हो ही नहीं सकती जब तक एक आध जीजा एक आध मौसा रूठे ना। चाहे तो फूफा जी रूठ जाते हैं, चाहे मौसा जी रूठ जाते हैं, चाहे जीजा जी रूठ जाते हैं, एक आध तो रूठे मनाने ये चलते ही रहते हैं। विवाह में यही होता है। विवाह जो है ना, भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में एक अच्छा उत्सव माना जाता है, पर आज उसको ना पूरा कलंकित कर दिया गया। जिस प्रकार से आजकल विवाह पद्धतियाँ चलती हैं, खान पान चलता है, वो पूरा कलंकित कर दिया गया। लेकिन ठाकुर जी का विवाह हुआ, देवगण आए, सबने बड़ा आनंद लिया। भगवान के विवाह उत्सव का पहला उत्सव तो धूमधाम से मना। उसके बाद सबने सोचा अब 16,000 ब्याह होने वाले, अब सारा ही इतना धूमधाम से मनाएंगे तो 16,000 मनाते मनाते थक जाएंगे, इसलिए पहले में ही खूब आनंद ले लिया। उसके बाद तो ठाकुर जी ने इतने ब्याह किए, इतने किए कि गिनते गिनते थक जाओ। ये 16,000 तो बस गिनती के हैं, बाकी देखा जाए तो जगत में जितने जीव हैं सब भगवान के ही तो हैं, सबके पति प्रभु ही तो है, जगत पति है। तो अंश रूप में तो सबके स्वामी प्रभु ही हैं। सबने, माता रुक्मणी जी का विवाह हुआ ठाकुर जी से। दूसरी पटरानी हुई है जाम्बती जी। अब इन सारी पटरानियों का वर्णन सुखदेव जी ने तो विस्तार से किया, पर हम समय अनुसार बस संक्षेप में सुनेंगे। दूसरी पटरानी माता जाम्बती जी हैं। तीसरी भगवान की पटरानी सत्यभामा जी हैं, जो कि भूमि का अवतार है, पृथ्वी का। चौथी पटरानी भगवान की माता कालिंदी है, यमुना महारानी, सूर्य भगवान की पुत्री कालिंदी जी के साथ विवाह हुआ। पंचम पटरानी मित्रविंदा है, छठवीं सत्या है, सातवीं पटरानी प्रभु की भद्रा है और आठवीं पटरानी भगवान की माता लक्ष्मणा है। ये 8 मुख्य पटरानी। उसके बाद 16,100 रानियां हैं। जो भौमासुर नाम का दैत्य था, जिसका एक नाम नरकासुर भी है, उसने कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने उसके साथ युद्ध किया, कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त किया, कहा घर चली जाओ। कन्याओं ने कहा प्रभु अब हमको घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, अब तो हमारे स्वामी केवल आप हो, आप हमें स्वीकार करिए। भगवान ने इनको स्वीकार किया, इनके साथ विवाह किया। तो भगवान की 16,108 पटरानियाँ हुई। फिर श्री सुखदेव जी राजसूय यज्ञ की कथा सुना रहे। भगवान ने
कुरुक्षेत्र गए, पांडवों ने राजस्व यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सबको आमंत्रण दिया, सुंदर उत्सव रखा, भगवान ने सबको कार्य सौंपा। भगवान ने सबको कार्य सौंपा है। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया, द्रौपदी को भगवान ने रसोई का काम दे दिया, क्योंकि द्रौपदी पंचाल देश की है। मतलब पंचाल देश कौन सा है? आरपी का पंजाब। तो भगवान ने सोचा कि पंजाब में खाना पीना थोड़ा बढ़िया ही चलता है, तो क्यों ना रुक्मणी जी को रसोई का काम दे दिया जाए, द्रौपदी जी को रसोई का काम दे दिया जाए, इनको रसोई का काम दे दिया गया। भीम दादा उन्होंने पूछा हमको क्या काम देना चाहते हैं आप? भगवान बोले आपको भंडारे में भोजन परोसने का काम है, क्योंकि भोजन परोसना भी एक तरह की कला है। सबको भोजन परोसना भी नहीं आता। और भीम दादा अच्छा खाते थे, और जो अच्छा खाते वही अच्छा खिला सकते हैं। और दो जगह ना भोजन के लिए बड़ी प्रसिद्ध हैं। आपका पंजाब तो है ही है, और उसमें भी पराठे। कहीं चले जाओ दुनिया में, पंजाबी दा ढाबा लिखाओ ना, तो बस फिर तो लोग वहीं गाड़ी रोके, यही अच्छा मिलेगा। और एक हमारा ब्रज भी बड़ा प्रसिद्ध है खाने में, मीठा खाने में और अधिक प्रसिद्ध है। ब्रजवासी और ब्रजवासी में भी कोई ब्रज को पक्को पंडा मिल जाए ना, तो फिर तो आहा आनंद ही आनंद है। ब्रज के जो पंडा हैं उनको मानो है कि भैया जितनो खानो खा लो, क्योंकि अगला जन्म दोबारा मिल जाएगा, पर खिलाने वाला यजमान दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए जितना भोजन कर सकते हो कर लो। बड़े आनंद से पाते हैं ब्रज के पंडा। जब अड़ जाए तो फिर हाथ जोड़ के उठना पड़ता है। अद्भुत उनकी मौज होती है। तो भगवान ने भीम दादा को परोसने का काम दे दिया, सबको काम बांटा। अब भगवान ने पांडवों को कहा हमको भी कुछ थोड़ा काम दे दीजिए। पांडवों ने कहा नहीं प्रभु, आप क्या काम करेंगे, आप तो बस थोड़ा देखते रहिए सबको। भगवान ने कहा नहीं, हम खाली नहीं बैठ सकते, हमको काम चाहिए कुछ। पांडव बोले अच्छा काम चाहिए या आपको, तो एक काम करो जो कोई नहीं कर रहा वो आप कर लो। पांडवों ने सोचा कि सारा कार्य तो बांट दिया गया, आप क्या करेंगे भगवान। लेकिन श्री ठाकुर जी तो प्रभु, अद्भुत उनका स्वभाव है। गए, भगवान की अग्र पूजा हो रही है और सब ढूंढ रहे हैं अग्र पूजा के लिए कृष्ण को नियुक्त किया गया है। सब ढूंढ रहे हैं कृष्ण कहाँ है, प्रभु कहाँ है। सब ढूंढते ढूंढते बाहर गए तो देखा सारी पटरानी हाथ में झाड़ू लेके झाड़ू लगा रही हैं, और श्री ठाकुर जी अपने कमर में पीताम्बर बांध करके संतों भक्तों की झूठी पत्तलें उठा उठा करके उनको लेकर के बाहर ले जा रहे हैं। पांडव घबराए, प्रभु ये क्या कर रहे हो आप, हमारे माथे पर पाप क्यों चढ़ा रहे हो। भगवान बोले काय का पाप, तुम ही बोले थे कोई जो काम नहीं कर रहा वो आप कर रहे हो। तो सबको जब ये काम सौंपा गया तो सब नाक सुकोड़ने लगे, भैया हमसे नहीं हो, हमने सोचा हम ही कर लेते हैं। और ठाकुर जी झूठी पत्तलें उठाने लगे। ऐसी अद्भुत कृपा भगवान ने पांडवों पर करी। वहीं शिशुपाल भी आ गया। शिशुपाल आया और अग्र पूजा में जब घोषणा हुई, पूछा जा रहा है कि इस सभा में सबसे अग्र, सबसे सम्माननीय कौन है। सब कह रहे हैं इस सभा में सबसे सम्माननीय तो हमारे कृष्ण हैं। इस सभा में सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है। युधिष्ठिर ने कहा सबसे बड़ा सत्यवादी है कृष्ण। सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है, अर्जुन बोला कृष्ण। सबसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन है, पितामह भीष्म बोले कृष्ण। सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है, भीम बोले कृष्ण। तभी गुस्से में आकर शिशुपाल खड़ा हुआ और बोला सबसे बड़ा इस सभा में चोर कौन है, कृष्ण। पहले माखन चुराता, गोपियों के वस्त्र चुराता, अब तो हमारी बहू चुरा के ले गया। इसको बड़ी इसको
हृदय में वो भरी पड़ी है। रुक्मणी जी से ब्याहने गया, दूल्हा बन करके वहां से प्रभु रुक्मणी जी का हरण करके ले गए। मित्रविंदा के ब्याह में भी इसको बुलाया था, वहां भी भगवान मित्रविंदा को ब्याह के ले गए। बड़ा चिढ़ा हुआ है, गाली देने लगा, खूब गाली दी। भगवान सुनते रहे, लेकिन 100 गाली जब पूरी हो गई तो 100 गाली के बाद भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और चक्र निकाल के शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल दंत वक्र पर भगवान ने कृपा की और फिर भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया और जरासंध का उद्धार कराते हुए राजाओं को कारागार से मुक्त कराया। साथ ही साथ भगवान ने अपने पुत्रों को बिठा करके बड़ी सुंदर बात समझाई कि जीवन में कभी कोई भूल कर देना, लेकिन किसी संत का और ब्राह्मण का अपमान मत करना। ब्राह्मण का अपमान ना हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बहुत सुंदर ज्ञान दिया है भगवान ने अपने सारी संतानों को। भगवान के 16,000 पत्नियों के सबके घर में 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां हुई। तो अब सोचिए 16,000 रानियों के 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां कितनी होंगी। उनके पोता पोती लगाओ, मेरे ख्याल से आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। इतना बड़ा खानदान है प्रभु का, पर उसमें भी शांति है, उसमें भी आनंद है, क्योंकि प्रभु बड़े आनंद से विराजते हैं अपने सभी परिवार के साथ में। ये सब कथा सुनाते सुनाते परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के शुकदेव जी से प्रार्थना की, महाराज आपने मुझे सब चरित्र सुना दिए भगवान के, पर मैंने भगवान का एक नाम सुना है, दीन बंधु। अब मेरी इच्छा ये हो रही है कि क्या ऐसी कोई कथा है जहाँ भगवान ने किसी दीन को अपना बंधु बनाया हो, किसी दीन को गले से लगाया हो, अपना मित्र बनाया हो, ऐसे कोई चरित्र सुनाइए। तब श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई। कृष्णश्चित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्राह्मवित्तभ विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मजितेन्द्रिय। भगवान का एक मित्र भागवत में तो बस इतना कहा है, जो बड़ा विरक्त है, सन्यासी है। विरक्त मतलब एक प्रकार का सन्यासी, सब चीजों से विरक्त, सब जगह से मन जिसका हट गया हो। संत वो ही नहीं जो घर को छोड़ के ही गया हो, वही संत है। घर में रह के भी संत कितने होते हैं जो घर में रह करके जिनका जीवन संत जैसा होता है। सुदामा की पत्नी है, बच्चे सब है, लेकिन जीवन एक महात्मा जैसा है। कोई इच्छा नहीं, किसी प्रकार की कोई मांग नहीं, हाथ में दिन रात माला रहती है और बस प्रभु नाम में मग्न रहते हैं। और ज्ञान की कमी हो ऐसा नहीं है, ज्ञान इतना था कि अगर चाहते तो लोगों को, बच्चों को पढ़ा के खूब धन उपार्जित कर सकते थे। पर सुदामा जी जानते हैं ज्ञान को कभी भी बेका नहीं जा सकता। ज्ञान बांटा जा सकता है पर बेका नहीं जा सकता। कथा बांटी जा सकती है पर कथा बेकी नहीं जा सकती। आज के समय में कथा बेचने वाले भी बहुत और कथा खरीदने वाले भी बहुत हैं। पहले के समय में कोई कथा मांगने किसी वक्ता से, संत से जाता था तो पूछते थे, महाराज मैं क्या ऐसी व्यवस्था करूं, या भाव से कहता था क्या ऐसा करूं जो मेरे यहाँ कथा हो। आज के समय में पहला प्रश्न ही यही होता है कि कितना पैसा लेंगे आप। जैसे कोई हम किसी धंधे वाले के पास जा रहे हो कि भैया आप आके कथा सुना दो और हम आपको पैसा दे देंगे। पैसों से कथा नहीं खरीदी जाती। कथा पैसों से नहीं खरीदी जाती है, कथा प्रेम से खरीदी जाती है। और कथा हम खरीद क्या सकते हैं, पूरी दुनिया भी बिक जाए तो शुकदेव जी का, व्यास जी का, तुलसीदास जी का कभी भी ऋण नहीं उतार सकती जो उपकार उन महापुरुषों ने हम पर किया। क्या तुलना करेंगे हम कथा की। तो जो कथा
पैसा से तोले वो भी अज्ञान, और जो कथा करने वाले भी अगर वो भी कथा को धन से तोले तो वो भी उनकी अज्ञानता है। हाँ, कथा होती है तो उसमें थोड़ी व्यवस्थाएं चाहिए होती है, उसके लिए थोड़ा धन लगता है, लेकिन अगर कोई कहे कि कथा करने का मैं इतना पैसा लेता हूं, तो ना तो कथा कहने वाले का कुछ उद्धार होने वाला है उस कथा से, और ना सुनने वालों का। सुदामा जी निष्काम भक्त हैं, जो ब्राह्मण के नियम भागवत में 5 बताए हैं, उन 5 नियमों को श्री सुदामा जी जीवन निर्वाह कर रहे हैं। भिक्षा मांगते घर घर जाके 5 घर से जो मिल जाता है ग्रहण करते हैं, और पूर्ण रूप से समर्पित श्री ठाकुर जी को है सुदामा जी महाराज।